So let's continue. Microbes in household product continue करना है अपने को. Microbes in household product and industrial product ये देखेंगे आज. The first thing, what are the uses of microbe in houses? That means we are using microbes every day. Every day we use microbes. Let's see how we are using microbe in different ways in everyday life. The common example of using microbe is preparation of curd. Curd is best example of microbial product. Microorganisms such as lactobacillus called lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria is used to grow milk, used to prepare curd by growing in milk. It grows in milk and convert it into curd. Lactic acid bacteria नाम याद रखते चलिए. Let's say how lactic acid bacteria convert milk into curd. कन्वर्शन कैसे हो रहा है देखिए. पहला पॉइंट बताया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. नाम में लिखा हुआ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड, लैक्टिक एसिड. अब वो लैक्टिक एसिड क्या करता है, कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन. पार्शियली डाइजेस्ट, एक वर्ड पार्शियली, दूसरा वर्ड कोआगुलेट, इंपॉर्टेंट है. मिल्क अगर आप देख रहे हैं, मिल्क एक क्लियर सोल्यूशन है, लेकिन आप कर्ड देख रहे हैं तो कर्ड जो है आपको क्लियर सोल्यूशन नहीं दिखता. कर्ड जो है कोआगुलेटेड रहता, प्रिसिपिटेटेड रहता. कोआगुलेटेड मतलब प्रिसिपिटेटेड, मतलब मिल्क में जितना भी प्रोटीन है अगर वो प्रिसिपिटेट होके एक तरफ हो जाए, वाटर अलग हो जाए, तब बन जाता है कर्ड. व्हाट इज कर्ड? इट इज अ प्रिसिपिटेटेड फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोटीन, coagulated form of milk protein in which milk protein are partially digested. And in the preparation of curd at home, what we do usually, a small amount of curd, थोड़ा सा कर्ड, एक स्पून कर्ड जो है प्रीवियसली प्रिपेयर्ड कर्ड फ्रेश मिल्क में ऐड करते हैं. जो ऐड करते हैं ना उसको हम बोलेंगे एनाकुलम. क्या बोलेंगे? एनाकुलम, और स्टार्टर भी बोल सकते हैं उसको. एनाकुलम और starter. What is anaculum? Why we add a spoon of curd into the fresh milk? Because it contain source of bacteria. What is the source of bacteria? Lactic acid bacteria का source है previously prepared curd. जो पहले बनाए थे कर्ड उसका एक स्पून डाल दो मिल्क में, तो फिर वो कर्ड बन जाएगा. फिर ये कर्ड में से थोड़ा सा कर्ड निकाल के फिर फ्रेश मिल्क में डालो. इट कंटेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. पार्शियली डाइजेस्ट, बैक्टीरिया आपको हाफ डाइजेस्ट करके दे देगा प्रोटीन. हाफ डाइजेशन आप कर लेना. पूरा बर्डन अगर आप स्टमक पे देंगे ना तो ज्यादा हो जाएगा ना. वाई कर्ड इज मोर यूजफुल? बोलते कर्ड कैन बी इजीली डाइजेस्टेड बिकॉज इट इज ऑलरेडी पार्शियली डाइजेस्टेड है. ठीक है. और एक बात यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रेफ्रिजरेटर में ग्रो नहीं होंगे. एक प्रीवियसली प्रिपेयर्ड कर्ड का छोटा सा वॉल्यूम अगर आप फ्रेश मिल्क में डाल के रेफ्रिजरेटर में रख दिए, कर्ड बन जाएगा? नो. यहां लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो एट सूटेबल टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ग्रो होगा, दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड. और कर्ड के ज्यादा वैल्यू है या मिल्क की ज्यादा वैल्यू है? कर्ड की न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है. कर्ड इज हैविंग मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू बिकॉज कर्ड हैज विटामिन B12. कर्ड में विटामिन B12 एक फायदा हो गया. इजी टू डाइजेस्ट दूसरा फायदा हो गया. और थर्ड यूज सुनो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in checking
चेकिंग का मतलब कंट्रोलिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अगर आप जो भी फूड खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कर्ड मिक्स करके यूज कर रहे हैं, तो वो फूड में जो बैक्टीरिया हो सकते हैं, हाँ, वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, बिकॉज दीज बैक्टीरिया आर प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। Which curd is more valuable? Which one is real curd? Whether you like sweet curd or slightly sour curd. Slightly sour जो कर्ड होता है ना, खट्टा थोड़ा सा कर्ड, वो जो है वैल्यूएबल है, स्वीट कर्ड नहीं। स्वीट कर्ड जो है वो दैट इज नॉट गुड। तो जो थोड़ा सा सोर होता है, ज्यादा सोर नहीं, थोड़ा सा सोर होता है, उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, और वो फूड में जैसे ही मिला रहे हैं आप कर्ड को, सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। It plays very important role. Lactic acid bacteria play very important role in disease causing, role in preventing the growth of disease causing microbe। ठीक है, ये एक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन यहां पे बताया डफ, नेक्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट। कर्ड हो गया, अब डफ शुरू। डफ इज यूज फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली। ये डफ क्या है? पाउडर्ड ग्रेन ऑफ राइस, ब्लैक ग्राम, ठीक है। इन द प्रिपरेशन ऑफ डोसा एंड इडली व्हाट वी यूज यूजुअली ग्रेन्स, ग्रेन्स यूज करते हैं, जैसे कि ब्लैक ग्राम यूज करते हैं, राइस को यूज करते हैं। इसको ग्राइंड करके वाटर के साथ मिक्स करके बाय बेयर हैंड्स दे आर मिक्स वेल and kept overnight at room temperature, so that room temperature allow the growth of microbes in that, allow the growth of microbe in that, and the next day if you go and see the duff raises upward। डफ जो है अगर yesterday नाइट इतना था, नेक्स्ट डे जाके देखेंगे ये फुल हो जाता है। दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो यहां पे मैं वर्ड यूज करा, राइस, ब्लैक ग्राम, grinded and then mix well by using hands, तो हैंड्स में भी बैक्टीरिया रहता है, वो बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाता है। of course they are good bacteria, not harmful। yes, there are many bacteria are useful also, यूजफुल भी होते हैं। तो puffed up appearance of duff, तो जब नेक्स्ट डे जाके आप देख रहे हैं तो जो है थोड़ा सा ये स्वेलन दिख रहा है, डफ थोड़ा ऊपर आ गया है, कैसे रेज हो गया? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ विच गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन आ सकता है, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ और द डफ रेजेस अपवर्ड ड्यू टू accumulation of which gas or due to fermentation releasing which gas? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ गए? आप देखना ये डफ में छोटे 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 बबल्स हो जाते हैं पूरे, वो बबल्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्वेश्चन पूछा है आपके लिए, कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? आंसर लिख लेना होगा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हो रहा है इधर, फर्मेंटेशन की वजह से हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। Where do you think the bacteria for these fermentation come from? These bacteria come from nature. From nature. We are not adding anything. We are not adding anything separately into the idli and dosa or in the preparation of duff. We are not adding anything separately. जो भी आ रहा है naturally आ रहा है। Naturally मतलब एयर से आ रहा होगा, हैंड्स ऑफ कुक के वजह से आ रहा होगा, समझे? डिफरेंट। Similarly, the duff which is used for making bread
ब्रेड बनाने के लिए जो डफ यूज करते हैं हम, ब्रेड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? पाउडर्ड ग्रेन, अगेन पाउडर्ड ग्रेन है, मिक्स वेल विद द वाटर एंड वी ऐड हियर ईस्ट। क्या ऐड करते हैं? ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। डफ जो हम ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं उसमें ऐड करते हैं बेकर ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, आप बेकरीज में वगैरह जाएंगे, बेकर सीस्ट बोल तो देते हैं आपको थोड़ा पाउडर, वो आप डफ में मिला देंगे तो आप जो भी उससे बनाएंगे ना, सो थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया ईस्ट है वो। ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, अब ड्रिंक्स की बात हो रही है, टॉडी बोल के एक ड्रिंक है, टॉडी, टॉडी बोल के ड्रिंक है। टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया में। नीरा, नीरा बोलते हैं, पाम ट्रीज होते हैं, कोकोनट के वजह से पाम ट्री सेंधी बोलते हैं, तो उससे एक एक ड्रिंक आती है दैट इज टॉडी बोल, मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम ट्रीज। पाम ट्रीज, कोकोनट की तरह पाम ट्रीज होते हैं, खजूर के ट्रीज होते हैं, खजूर के ट्रीज होते हैं ना वैसे पाम ट्रीज, उसमें से निकलता है एक लिक्विड। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू ग्रो, सेंधी बोलते हैं, तो उससे एक ड्रिंक आती है दैट इज टॉडी बोल। नीरा, नीरा बोलते हैं, पाम ट्रीज होते हैं, कोकोनट के वजह से पाम ट्री सेंधी बोलते हैं, तो उससे एक ड्रिंक आती है दैट इज टॉडी बोल, मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम ट्रीज। पाम ट्रीज, कोकोनट की तरह पाम ट्रीज होते हैं, खजूर के ट्रीज होते हैं, खजूर के ट्रीज होते हैं ना वैसे पाम ट्रीज, उसमें से निकलता है एक लिक्विड। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश। In India we like spicy food, but in other countries they like fermented food. डिफरेंस देखिए, फर्मेंटेड फूड का मतलब है जो भी खाया जाएगा 12 आवर पहले बनाया जाएगा, 12 आवर बिफोर। मतलब अगर आपको कल मॉर्निंग खाना है तो आज नाइट में बना के रखना होगा, समझे, तब खाना है उसको। फर्मेंटेड फिश है, फर्मेंटेड सोयाबीन है, फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स हैं, बैम्बू प्लांट के शूट्स भी खा लेते हैं। चीज इज वन ऑफ दी, देखिए यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड मिला, मार्क कर लेना, ओल्डेस्ट फूड है ये, चीज एक ओल्डेस्ट फूड है। फर्मेंटेड फूड बोल तो क्या है, वी आर ऑल्सो ईटिंग फर्मेंटेड फूड, और हमारे इंडिया में भी जो है जैसे इडली डोसा, ये भी जो है फर्मेंटेड फूड ही है, लेकिन हमारे पास फर्मेंटेड फूड उतने ज्यादा नहीं है, और दूसरे कंट्री में फर्मेंटेड फूड हर टाइम खाते हैं वो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में। हमारे पास सिर्फ ज्यादातर ब्रेकफास्ट में चलता होगा। एंड चीज, दे आर डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के चीज होते हैं। चीज क्या है? चीज जो है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोटीन फर्मेंटेड बाय स्पेसिफिक माइक्रोब। अगर आप मिल्क में से सारा प्रोटीन निकाल के उसमें एक स्पेसिफिक माइक्रोब डालेंगे तो बन जाएगा चीज। क्या बनेगा? चीज बनेगा। नोट कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं सब लोग टेक्स्ट बुक में। और डिफरेंट टाइप के चीज हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज डिफरिंग इन टेक्सचर, दिखने में अलग अलग दिखेंगे, फ्लेवर में अलग, टेस्ट में अलग, और ये सब कलर टेक्सचर सब किस पे डिपेंड रहेगा? माइक्रोब यूज्ड। तो दो चीज यहाँ पे एग्जाम बताया है, एग्जाम में वही पूछेगा, स्विस चीज
और एक चीज कौन सी है बोलते, रॉकी फोर्ट चीज, स्विस चीज, रॉकी फोर्ट चीज, ये दो चीज है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा नोट्स के फॉर्म में बना लेंगे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इसमें आ रहा है नंबर 1 कर्ड। देखिए एनसीईआरटी ने कर्ड को ओल्डेस्ट नहीं बोला। व्हाट इज द ओल्डेस्ट फर्मेंटेड माइक्रोबियल हाउस होल्ड प्रोडक्ट, चीज को बोला है सबसे ओल्डेस्ट। कर्ड लिखिए, इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, in the preparation of curd we add a small volume of previously prepared curd into fresh milk, as an inoculum। एनाकुलम बोलो, और नहीं तो क्या बोल सकते हैं, स्टार्टर भी बोल सकते हैं। एनाकुलम और स्टार्टर विच कंटेन, यस बोलिए, विच कंटेन मिलियंस ऑफ, क्या रहेंगे, विच कंटेन मिलियंस ऑफ एलएबी, विच कंटेन मिलियंस ऑफ एलएबी। एलएबी ग्रो इन मिल्क, कोआगुलेट, क्या कर रहा है, कोआगुलेट एंड partially digest milk protein। वो पार्शली को कंप्लीटली कर दिए तो हो गया, एक क्वेश्चन ही बन जाता, और क्या है। एलएबी ग्रो इन मिल्क, कोआगुलेट एंड partially digest milk protein। कर्ड is more nutritionally valuable, असर्शन में आ गया ये, न्यूट्रिशनली वैल्यूएबल, because it contain, what it contain, vitamin B12, because it contain vitamin B12, विटामिन B12 है उसमें। कर्ड checks the growth of disease causing microbes, को ग्रो होने नहीं देता ये, checks the growth of disease causing microbes। ठीक है, ये थे पॉइंट्स कर्ड के। नेक्स्ट सेकेंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट कौन सा, फर्मेंटेड इडली एंड डोसा, थर्ड वन, और क्या हो सकता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, फर्मेंटेड फिश, फर्मेंटेड सोयाबीन, और कौन सा, बैम्बू शूट्स, फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, ये भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट है।
और कौन सा हाउस होल्ड प्रोडक्ट लिखना है अपने को? फोर्थ वन, डफ यूज फॉर मेकिंग bread, uses baker's yeast. Duff used for making bread. Contains लिखिए, contain baker yeast. What is the baker's yeast? Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. और यहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेक ब्रेड से रिलेटेड. Puffed up appearance of bread. Puffed up appearance of bread. मतलब ब्रेड के ऊपर जो पोर्स 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 रहते हैं सरफेस पे, वो क्यों होते हैं? पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ ब्रेड इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. इवन डफ जो हम इडली डोसा बनाते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है. हाँ, और कोई? देखो, ईस्ट को हम अल्कोहल बनाने में भी यूज करते हैं, ईस्ट को ब्रेड बनाने में भी यूज करते हैं. कैन ब्रेड कंटेन अल्कोहल? ब्रेड में अल्कोहल हो सकता है क्या? हाँ, अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्रेड है तो उसमें थोड़ा सा परसेंटेज अल्कोहल का आ सकता है. ब्रेड में अल्कोहल हो सकता है क्या? हाँ, अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्रेड है तो उसमें थोड़ा सा परसेंटेज अल्कोहल का आ सकता है, क्योंकि ईस्ट, सेम ईस्ट अल्कोहल बनाने में भी यूज करते हैं. मैं बोला फ्रेशली प्रिपेयर्ड. अगर थोड़ी ओल्ड हो गई ब्रेड, 1 आवर 2 आवर हो गए, तो अल्कोहल एवापोरेट हो जाता, छोड़िए, एवापोरेट हो जाता. लेकिन फ्रेशली प्रिपेयर्ड में थोड़ा सा अल्कोहल आ सकता है, पॉसिबिलिटी है. और वो अल्कोहल भी कौन सा अल्कोहल है वो भी देखना जरूरी है. मेथेनॉल है तो तब तो खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, क्योंकि पॉइजनस होता है. इथेनॉल, इथेनॉल जो है अल्कोहल यूज करता है. ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा? चीज. अब ऐसा नहीं है कि जरूरी कंपलसरी जो है 1 आवर के बाद अगर आप ब्रेड यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें अल्कोहल 0 ही होगा. नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल जल्दी से एवापोरेट हो जाता है, थोड़े बहुत जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं अल्कोहल. आप जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना तो मालूम होता है, वहां पर भी सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, ओल्डेस्ट फर्मेंटेड फूड में आ रहा है ये. और इसमें देखिए 2 टाइप के चीज आ रहे हैं. स्विस चीज, स्विस चीज आइडेंटिफाइड बाय लार्ज होल्स. लार्ज होल्स होते हैं स्विस चीज में. स्विस चीज इज हैविंग लार्ज होल्स यूजिंग कौन सा? बैक्टीरिया. यूजिंग बैक्टीरिया, विच बैक्टीरिया? प्रोपियोनी बैक्टीरियम. प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये स्विस चीज में आ रहा है. और एक चीज होती है रॉकी फोर्ट चीज. कौन सा? रॉकी फोर्ट चीज. prepared by prepared by using fungus
यस, इसको फंगस यूज करते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ फंगस? चीज बनाने के लिए फंगस यूज करते हैं. पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई. पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई. पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई. चीज डिफर होते हैं. चीज डिफर्स इन टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट, अलग अलग रहते हैं. जो स्विस चीज है, मैं बताया, स्विस चीज आइडेंटिफाइड बाय लार्ज होल्स ऑन इट्स सरफेस. स्विस चीज कुछ ऐसा दिखता है. मिल्क प्रोटीन से बनता है. जो कंट्रीज में दूसरे फूड बहुत कम है, दे आर डिपेंडेंट मेनली ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स. मिल्क, वेजिटेबल बिल्कुल कम है. हमारे पास तो कोई कमी नहीं है इधर इंडिया में. ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं. वेजिटेबल्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे फूड है हमारे पास. तो हम ऐसा कोई चीज ऐसा स्टोर करके रख के खाने के लिए नहीं सोचते हम. दूसरे कंट्रीज में क्या है, उनका मेन फूड मिल्क, एनिमल प्रोडक्ट्स. तो वो मिल्क को कैसे स्टोर करना, कैसे प्रिजर्व करना, फॉर लॉन्ग टाइम कैसे स्टोर करना, ये सोचते हैं. तो वो चीज, चीज एक मिल्क प्रोडक्ट है बस, इतना याद रखना है. और कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट? टॉडी के बारे में कहना है. टॉडी क्या है बोलिए? फर्मेंटेड ड्रिंक from the sap of palm trees. पाम ट्रीज, खजूर के जो झाड़ होते हैं उससे निकालते हैं एक सैप. सैप का मतलब क्या है? शरबत. सैप का मतलब शरबत, एक सोल्यूशन. वो सैप को है ना फर्मेंट किया जाता है. फर्मेंट मतलब उसमें माइक्रोब ग्रो होने देते हैं. फर्मेंट करने के लिए जस्ट आपको रखना है थोड़ी आवर्स के लिए, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है, हो जाता फर्मेंटेशन ऑटोमेटिकली. Fermentation, some fermentation occur naturally, and in some fermentation we add microbe. कुछ fermentation तो naturally हो जाता है क्योंकि एयर में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं. fermented drink from the sap of palm trees. और ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है कहाँ की? ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया में. साउथ इंडिया. ये था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. ऐसे ही हम लिस्ट बनाएंगे एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की. व्हाट आर द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स? लेट्स सी. हो गया? नोट करें. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. अब इंडस्ट्री बोलते ये जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन. अगर आप कर्ड बना रहे हैं, घर पे बना रहे हैं, तो आप बनाएंगे 200 ml या 250 ml, ऐसा बनाएंगे. जब इंडस्ट्री बोले तो लार्ज स्केल हो गया. माइक्रोब्स आर ग्रोन in industry in containers large containers or vessels
कॉल्ड फर्मेंटर्स। क्या बोलते हैं उनको? फर्मेंटर्स बोलते हैं इनको। फर्मेंटर फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ज्यादा कोई चीज बनाना है आपको, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो वी यूज फर्मेंटर्स। फर्मेंटर मतलब वही एक बड़ी सी टैंक है, 1000 लीटर की कैपेसिटी है, इट इज कॉल्ड फर्मेंटर। माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज करने वाला कंटेनर बनाना है आपको, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो वी यूज फर्मेंटर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ज्यादा कोई चीज बनाना है आपको, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो वी यूज फर्मेंटर्स। फर्मेंटर मतलब वही एक बड़ी सी टैंक है, 1000 लीटर की कैपेसिटी है, इट इज कॉल्ड फर्मेंटर। माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज करने वाला कंटेनर या वेजल, और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ज्यादा कोई चीज बनाना है आपको, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो वी यूज फर्मेंटर्स। फर्मेंटर मतलब वही एक बड़ी सी टैंक है, 1000 लीटर की कैपेसिटी है, इट इज कॉल्ड फर्मेंटर। माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज करने वाला कंटेनर या वेजल, और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पहला नंबर आ रहा है अल्कोहलिक बेवरेजेस का। अल्कोहलिक बेवरेजेस, ब्रीवर्स ईस्ट, साक्रोमाइसिस सर्वेसिया। यहां पर भी सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, वहां पर भी सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, बस नाम अलग अलग रखे हैं उसका। कॉमन नेम अलग अलग है, बेकर्स ईस्ट, ब्रीवर्स ईस्ट। ऐसा पब्लिक को बोलेंगे ना, ये शराब बनाने के लिए जो ईस्ट यूज करते हैं ना, वही चाय बोले तो कोई भी नहीं लेते फिर। इसलिए बेकर्स ईस्ट, ब्रीवर्स ईस्ट नाम अलग रखे, कॉमन नेम, बट साइंटिफिक नेम वही है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया ही है। फ्रॉम कहां से बनाएंगे? माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, फ्रॉम माल्टेड सीरियल। सीरियल बोल दो, राइस, जवार, व्हीट, मेज, कौन सा भी ग्रेन हो सकता है, उसको माल्ट करना। माल्ट करना मतलब वाटर के साथ मिक्स करके रख देना भाई, ओवरनाइट रख देना, तो उसके अंदर स्प्राउट्स निकलना शुरू होते हैं, शुगर क्वांटिटी अंदर बढ़ जाती। ठीक है, अगर आप जस्ट वीट के सीड्स लेके पानी में रख दो 24 आवर्स के लिए, माल्टेड हो जाता है, उससे बनाते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस। सिर्फ वीट नहीं, राइस, जवार, वीट कुछ भी चलेगा। कोई भी चीज खराब हो रही है समझो, अल्कोहल बनाने में यूज कर लेते हैं। फेंकने का टाइम आ गया, फ्रूट्स खराब हो रहे हैं, फ्रूट्स लाओ डालो, फ्रूट्स पूरे खराब हो रहे हैं, फ्रूट्स जो पूरे फेंके जाते हैं वो यहाँ पे लाते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में यूज कर लेते हैं। नेचुरली फर्मेंटेड,
Alcoholic drinks can have 13% alcohol only. 13% अल्कोहल जो नेचुरली फर्मेंटेड है, नेचुरल तरीके से जो बना रहे हैं अल्कोहल, उसमें मैक्सिमम अल्कोहल 13% ही हो सकता है. So there are two types of alcoholic drinks: undistilled alcoholic drinks low percentage of alcohol, लो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, ज्यादा नहीं रहता. एग्जाम्पल वाइन है, बियर है. वाइन और बियर जो है लेस परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, अनडिस्टिल्ड. और हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बोलेंगे डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स. डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स में हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बोलना, हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहल. इसमें आता है एग्जांपल विस्की, ब्रांडी, रम. एग्जाम्पल याद रखो बस. एंटीबायोटिक्स का एक मीनिंग लिख लीजिए. एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में क्या याद रखेंगे? ग्रीक वर्ड है ये एंटीबायोटिक. एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ. अगेंस्ट लाइफ वर्ड तो वही आया है. एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ. तो एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड, एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड against life, against life with respect to what? With respect to pathogens. पैथोजन के रेफरेंस में बोल रहे हैं, पैथोजन को किल करेगा ये, इसलिए एंटीबायोटिक को क्या बोलेंगे? अगेंस्ट लाइफ. एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड प्रो लाइफ. एंटीबायोटिक्स को प्रो लाइफ भी बोल सकते हैं आप, विथ रेफरेंस टू ह्यूमन लाइफ, with respect to human life, with respect to human life, because they protect humans, because they protect humans. humans को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो है प्रो लाइफ बोले. humans को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया को मार रहे हैं. they kill bacteria, they protect human. so kill bacteria against life, protect humans pro life, दोनों भी हैं. एंटीबायोटिक्स क्या है? Antibiotics are chemicals produced by some microbes,
produced by some microbes used to kill और रिटार्ड मतलब स्टॉप करना, स्लो करना, यूज टू किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। मतलब एंटीबायोटिक्स एक माइक्रोब से बनेगा, दूसरे माइक्रोब को किल करेगा। वी ह्यूमंस सो इंटेलिजेंट, एंटीबायोटिक्स जो माइक्रोब बना रहे हैं वो एंटीबायोटिक निकाल के, वी ह्यूमंस सो इंटेलिजेंट, एंटीबायोटिक्स जो माइक्रोब बना रहे हैं वो एंटीबायोटिक निकाल के दूसरे एंटीबायोटिक, दूसरे माइक्रोब को किल करने के लिए यूज करेंगे। प्रिपेयर्ड बाय माइक्रोब यूज टू किल माइक्रोब, एक माइक्रोब बनाएगा दूसरे को मारने के लिए। ठीक है, इसके और जो एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स के, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनकी डिस्कवरी, टुमारो विल कंटिन्यू। ठीक है, यहां तक पढ़ के आइए। ठीक, पूछना है? सिलेबस, कल कल जो पढ़ा